नमस्कार, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। महाराष्ट्र की राजनीति में अक्सर ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे पार्टीज की अलायंस, एक मोर्चा, और कांग्रेस, राष्ट्रवादी, बची शिवसेना, जिसे मराठी में शिल्लक सेना कहा जाता है, शिल्लक राष्ट्रवादी, शिल्लक सेना, इनको मिलकर और किसी पार्टी को साथ लेकर एक गठबंधन बनाया जाएगा और दोनों गठबंधन आपस में भिड़ेंगे। अब आपस में भिड़ने वाले ये गठबंधन अभी हाल ही में भिड़ने से पहले भिड़े का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि ये तो कुछ ना कुछ तो सहारे की जरूरत होती ही है। क्या महाराष्ट्र में आने वाले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में दो ही गठबंधन, दो ही मोर्चे एक दूसरे के सामने सीधी लड़त देंगे? क्या यही चित्र दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र की राजनीति का? अगर हम बिना चश्मे के देखें तो साफ साफ नजर आएगा कि और भी कुछ होने की संभावना है, क्योंकि कभी कभी बिना चश्मे की नजर साफ होती है। चश्मे के अंदर तो नंबर होता है, कभी ग्लास कलर होता है, कभी ग्लास का कलर ग्रे होता है तो दुनिया ग्रे दिखने लगती है, हरा होता है तो हरी दिखने लगती है, लाल ग्लास लगा दिया तो लाल दिखने लगती है। तो ये सब रंग वाले चश्मे हटाकर देखा जाए तो बेरंग सी राजनीति में चश्मे के ग्लास के कलर के अलावा बहुत कुछ रंग हमें दिखाई देंगे। उन्हीं रंगों को देखने की हम कोशिश कर रहे हैं। वो जो एक टीवी सीरियल का गाना था, शायद टाइटल सॉन्ग होगा, इस रंग बदलती दुनिया में क्या तेरा है क्या मेरा है, शायद देख भाई देख नाम की सीरियल थी, उसी में था, इस रंग बदलती दुनिया में क्या तेरा है क्या मेरा है। यही राजनीति की रंग बदलती दुनिया गिरगिट को भी शर्माने पर मजबूर कर देती है। हमेशा वो रंग बदलता रहता है। वैसे ही रंग बदलने वाले पॉलिटिशियन हमें दिखा तो रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति की लड़ाई दो रंगों में होने वाली है, लेकिन साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें एक तीसरा कलर भी आने वाला है। क्या है वो तीसरा कलर? कौन सा तीसरा कलर इस राजनीति में आने वाला है? क्या तीसरा कोई पार्टी होगी या कोई गठबंधन होगा? होता ऐसे है मित्रों कि हम देखते हैं कुछ अलग, सोचते हैं कुछ अलग। दिखाई क्या दे रहा है? एनसीपी, कांग्रेस और उबाठा सेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे वाली सेना, ये मिलकर लड़ेंगे। तीनों की महाविकास आघाड़ी बनाई गई है। मैं आपको फिर से एक बार उन आंकड़ों की तरफ ले जाना चाहता हूं जो हमें दिखाई देते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने जितने वोट या परसेंटेज पिछले 2019 के लोकसभा इलेक्शन में प्राप्त किए थे, उसमें से 1-2% का घाटा विधानसभा के इलेक्शन में हुआ था। ठीक वही स्थिति उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी शिवसेना के साथ थी। उनके भी वोट में घाटा आ गया था, 1-2% से ज्यादा घाटा आ गया था। उसके बाद ये दोनों पार्टियां टूटी है। शिवसेना के 40 विधायक अपनी पार्टी ही लेकर चले गए, छोड़ा कुछ भी नहीं, पार्टी ही लेकर चले गए। मतलब कपड़े अटक गया, लेकिन सब कुछ कपड़ा ही फटकर निकल गया, आदमी बस निकल गया, कपड़ा यहां पर रह गया। ऐसे ही वो हो गया शिवसेना के साथ। 30 विधायकों को लेकर अजीत पवार पार्टी से पृथक हो गए। अब ये पृथक हो गए कि पार्टी ने पृथक होने दिया कि करने दिया, क्या बाद में वो जाके चिपकने वाले हैं इनके साथ? कई अटकलें लगाई जा रही है। एक तो वोट का लॉस, दूसरा विधायकों का लॉस, पार्टी में भारी फूट। और कांग्रेस को देखा जाए तो 2019 के लोकसभा चुनाव में जितने वोट मिले थे, उससे ज्यादा वोट कांग्रेस को विधानसभा के चुनाव में मिले हैं। मतलब कांग्रेस बढ़ोतरी है।
कुछ ज्यादा हासिल कर चुके हैं। अब कांग्रेस ने गंवा ही इतना दिया था कि बेचारे जो भी कुछ लेंगे वो प्लस ही बोला जाएगा ना। था क्या, वो कहा जाता है ना, वो कौन सा विलन है, प्रेम चोपड़ा का एक डायलॉग है फेमस, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या। वैसे कांग्रेस की अवस्था है, वो नहाएंगे क्या निचोड़ेंगे क्या, बस नहा लिए, साफ कर दिए, निकल गए। लेकिन जो भी कुछ मिल रहा है वो उनको प्लस हो रहा है। अब जिनका ज्यादा नुकसान हुआ है उनको साथ लेकर कांग्रेस क्यों अपनी ताकत को फिर से एक बार बांटेगी। पहले ही विधानसभा के 288 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस, लोकसभा के 48 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कारण छोटी 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 होती गई, आधे आधे पे आ गई, प्यार का वादा आधा आधा कहा जाने लगा। अब फिर एक और पार्टी को जोड़ दिया जाए तो आधे से भी आधा हो जाएगा, मतलब सिर्फ 25% हिस्से पर कांग्रेस को काम चलाना पड़ेगा। फायदा क्या होने वाला है, ये बची कुची पार्टियां ज्यादा कुछ कांग्रेस को तो दे नहीं पाएगी। साथ थी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तो भी कांग्रेस को सत्ता पे नहीं ला सकी, उतना आंकड़ा नहीं ला सकी, शिवसेना को साथ लेना पड़ा। अब शिवसेना को साथ लिया जाए तो हाथ में आने वाला ही क्या है। तो कांग्रेस ये सोच रही है कि इनका जो बंटवारा हुआ है, ये बंटवारा फिर से एक बार और सीटें कम लेकर फायदा क्या है। तो बेटर ऑप्शन है कांग्रेस के पास, और जो कुछ नई पार्टियां कुछ कम जगहों पर रेडी हो जाएगी उनके साथ क्यों न डील कर ले। जैसे महाराष्ट्र में अभी अभी आगमन भारत राष्ट्र समिति का हुआ है। तेलंगाना की भारत राष्ट्र समिति कुछ बड़े सीटों की अपेक्षाएं तो नहीं करेगी, उनकी ताकत ही नहीं है, लेकिन 2, 4, 5% जो भी कुछ वोट उनके पास होंगे वो इनको मिल जाएंगे, कांग्रेस को भी मिल जाएंगे। मतलब कांग्रेस के 15% वोट में 4% भी बन गए तो कांग्रेस पहुंच जाती है 19 पर। वंचित बहुजन आघाड़ी जो प्रकाश आंबेडकर की पार्टी है, उसको 6% तक वोट पहले ही मिल चुके हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी की ताकत 6% ऑल ओवर महाराष्ट्र है, ये कांग्रेस जानती है। ये 6 भी मिल जाए, ये ताकत बढ़ जाए तो बंटवारा भी कम हो जाएगा, प्लस भी हो जाएंगे। कांग्रेस के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी, भारत राष्ट्र समिति या अन्य पार्टियां जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनको साथ लेना फायदेमंद व्यवहार हो सकता है। अगर बांटनी ही है तो 288 में से 100 सीटें छोटी छोटी पार्टियों में बांट दो और 188 सीट पर कांग्रेस खुद लड़े तो भी कांग्रेस के लिए एक फायदेमंद सौदा साबित हो सकता है। अगर कांग्रेस को कम बैक करना है तो ट्रेडिशनल विचारधारा के थोड़ा सा और आगे सोचना होगा, और वही शायद कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस को शरद पवार पे बिल्कुल यकीन नहीं है, क्योंकि जितना भी आज तक कांग्रेस का नुकसान हुआ है वो शरद पवार के कारण हुआ है। जब राजीव गांधी के साथ शरद पवार चले गए तब से लेकर अब तक कांग्रेस का नुकसान ही होता आया है शरद पवार के नेतृत्व में। अब जिसके साथ नुकसान बार बार हो रहा है और चाचा भतीजा मिलके सब राज्य को बेवकूफ बना रहे हैं, ऐसा कांग्रेस को लग रहा है, तो कांग्रेस स्वाभाविक तौर से शरद पवार से अपना पीछा छुड़ाना ही पसंद करेगी। हो सके तो शिवसेना को साथ लिया जा सकता है, लेकिन उसकी ताकत भी अब उतनी नहीं बची है जितनी पहले थी, वो वोट बैंक भी नहीं बची है। इसलिए मुझे महाराष्ट्र की राजनीति में 2 कलर की जगह 3 कलर दिख रहे हैं। ये आने वाले चुनाव 3 मोर्चे मिलकर लड़ सकते हैं। अगर कांग्रेस इनको भाव नहीं देगी तो बीआरएस, वंचित बहुजन आघाड़ी और साथ ही साथ एआईएमआईएम और कई पार्टियां इकट्ठा होके अपनी एक बड़ी ताकत भी बना सकती है। इसको बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए। अब
आप चश्मा उतार कर खुद ही देख लीजिए और पता लगाइए कि महाराष्ट्र की राजनीति 2 रंगों में रंगने वाली है या तीसरा भी रंग आने वाला है। क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।